आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं? हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक लैब लेकर आया है अंडमान का सबसे किफायती डायग्नोस्टिक टेस्ट। सिर्फ 30 रुपए में करवाएं शुगर टेस्ट, सटीक और भरोसेमंद रिपोर्ट्स के साथ, या फिर 700 रुपए में करवाएं थायराइड टेस्ट। हेल्थ फॉर यू में जो आपका भरोसा बन चुका है। हमारी लैब स्थित है श्री विजयपुरम, जंगली घाट, आनंद मार्ग, स्कूल रोड के पास। होम कलेक्शन की सुविधा भी उपलब्ध है। अभी कॉल करें 9933219444 या 0319230653। आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक लैब, भरोसेमंद, किफायती, विश्वसनीय। जय हिंद। मैं यमीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी कुछ दिन पहले हमने यहीं पे खड़े होके एक ज़मीन का मसला आप लोगों के समक्ष रखा था, जहां पे हमने आप लोगों को दिखाया था कि पीछे जो पीली वाली बिल्डिंग दिख रही है आप लोगों को, वो जो ज़मीन है वो बिरसा मुंडा जी के नाम पर है। मगर उस ज़मीन पर जो बना इमारत है, दो मंजिला इमारत है, उसको तोड़ने का जो ऑर्डर आया था श्री विजयपुरम म्यूनसिपल से भी आया था, उसके ऊपर में बहुत हड़कंप मचा था। यहाँ पे कई लोग थे जो उसके विरोध प्रदर्शन में खड़े हो गए थे और हमने उसका कवरेज भी आप लोगों को दिखाया था, क्योंकि उनमें जो लोग थे उनका ये कहना था कि ज़मीन जिनके नाम पर है बिरसा मुंडा जी, नोटिस भी उन्हीं को जाना चाहिए था, मगर किराए के तौर पर जो रह रहे हैं उनके भतीजे ही हैं नवीन टोपो जी, उनके नाम पर ये आया। तो लोगों ने इस बात पर खेद जताई है कि जब ज़मीन बिरसा मुंडा जी के नाम पर है तो फिर नोटिस, घर तोड़ने का नोटिस नवीन टोपो जी के नाम पर क्यों आया। इस पर उन्होंने अपनी सफाई दी है। हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर देंगे। अगर आपको उस पक्ष की बातें जाननी है, उस दिन क्या बात हुई थी, तो आप लिंक में जाकर उसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं। फिलहाल जो दूसरे पक्ष है जिन्होंने इस पूरी घटना पर कि ये इलीगल तरीके से बन रहा है, इसकी जानकारी दी थी, उन्हीं के जो नेबर है, पड़ोसी है, चामू राव जी है एंड उनकी फैमिली। हम आज उनके पास आए हैं। चलिए हम जानते हैं कि दूसरे पक्ष का क्या कहना है। तो सबसे पहले हम चामू राव जी से ही बात करेंगे और जानना चाहेंगे उन्हें इस विषय पर क्या कहना है। जय हिंद सर। जय हिंद। मेरा नाम चामू राव है। मैं वार्ड नंबर 21 में रहता हूँ, वृक्षाबाद के। और मेरा जो केस है नवीन टोपो के खिलाफ है और इसमें हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि इनका डेमोलिशन करना है। लेकिन 16 तारीख, ये जो 16 तारीख का डेट था ना, आपका दिसंबर 16 तारीख का डेट था, लेकिन डेमोलिशन नहीं हुआ। ये ऑर्डर हाई कोर्ट का था या म्युनिसिपल की तरफ से था? सर हाई कोर्ट का था, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है। जी, तो इसको डेमोलिश करने के लिए म्युनिसिपल को दिया गया है। उसकी कोई ऑर्डर कॉपी है आपके पास? मेरे पास ऑर्डर कॉपी है। इनको तोड़ने का ऑर्डर आया था, तो जब तोड़ने का टाइम आया था, राजेश राम जो 22 नंबर का काउंसिलर है, जो 22 नंबर का काउंसिलर है, उसने कहा कि नवीन टोपो रेंटर है। नवीन टोपो रेंटर है, तो इतना जितने बार भी हेयरिंग हुआ, हाई कोर्ट में अटेंड हुआ, वो टाइम में नवीन टोपो ने कभी भी ऑब्जेक्शन नहीं किया। अगर नवीन टोपो रेंटर है तो वो अभी तक ऑब्जेक्शन करना चाहिए था। 2021 से केस चल रहा है, तो इतने दिन चुप क्यों है? तो उनको वो टाइम बोलना चाहिए था तो कि वो रेंटर है। तो अभी जब ऑर्डर आने के बाद ये बोल रहे हैं कि नहीं, नवीन टोपो का घर नहीं है, बिरसा मुंडा घर है। तो बिरसा मुंडा तो यहाँ पे है ही नहीं, और बिरसा नवीन टोपो पर कागजात तो वही कहते हैं ना सर। इलेक्ट्रिसिटी बिल आज तक जो है, अभी हमने 2024 का इलेक्ट्रिसिटी बिल देखा, वो भी बिरसा मुंडा जी के नाम पर है। ज़मीन जो है रेवेन्यू में बिरसा मुंडा जी के ही नाम पर है। तभी तो आपत्ति जताई जा रही है कि जब ज़मीन उनके नाम पर है, सारे कागजात उनके नाम पर है, तो फिर नोटिस इनके नाम पर क्यों आ रहा है। लेकिन जैसा अभी चामू जी ने कहा है कि जब ज़मीन बिरसा मुंडा जी के नाम पर है और तमाम दस्तावेज जो है वो बिरसा मुंडा जी के नाम पर है, तो फिर जब नोटिस निकला था तो फिर उन्होंने नवीन टोपो जी ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया उस वक्त? ये एक नोटिस नहीं थे, कई बार नोटिस निकाले गए उनके नाम पर और उन्होंने जो है कभी इस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया। ये बात नहीं बताया कि ये ज़मीन उनके नाम पर नहीं है, और जितने भी ऑर्डर्स थे उन सबको अटेंड करने भी वो गए थे। जी। और नवीन टोपो ने ऑन ड्यूटी रहते हुए, ये अकाउंटेंट है, ये एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, इलीगल काम आप देख सकते हैं। ये गवर्नमेंट, ये डबल स्टोरी बिल्डिंग बनाए हैं बिना बिल्डिंग प्लान, अप्रूवल कुछ भी नहीं है इनके पास। ये अपने हिसाब से बिल्डिंग बनाया है और पूरा वायलेशन है। ये फुल बिल्डिंग वायलेशन में बना है। इनसे मेरे घर को डैमेज किया है। मैंने इनको कितने अच्छे से समझाया, लेकिन ये इनका कहना है कि आप जो उखाड़ सकता है उखाड़ लीजिए, मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता है।
तो इसीलिए मैं इनको हाई आपके घर को किस प्रकार का डैमेज हो रहा है यहाँ पे? मेरे घर में जितने भी उनका बारिश का पानी आता है मेरे घर में आता है, घर के ऊपर गिरता है। और मेरे पूरे जो घर है ये मेरा पट्टा लैंड है और अपने में पट्टा लैंड के अंदर ही हूँ, मैं वायलेशन नहीं किया। लेकिन जब डिमार्केशन होने के बाद उनका रिपोर्ट आया ये वायलेशन है, वो तहसीलदार भी बोल रहा है कि ये वायलेशन किया है, लेकिन ये तहसीलदार के सामने भी उनको चैलेंज कर रहा है कि आप अपना स्टाफ भेजिए। तो तहसीलदार साहब ये कह रहा है तो आप वायलेशन करे हैं तो आप मानते क्यों नहीं सर आप अपने स्टाफ भेजिए। तो तहसीलदार साहब ने उसे कहा आप वायलेशन है, आपने वायलेशन किया है। तो ये रिपोर्ट बन गया है और ये पूरे गलत रीति से बना है, मेरे घर को डैमेज किया। मैंने बार बार कंप्लेंट किया है 2021 से, मेरा हाई कोर्ट में केस चल रहा था। मैं आज 2024 का एंडिंग में मेरे को हाई कोर्ट से हुआ है कि इसको डेमोलिश का कोर्ट में जीत गया, केस में जीत गया हूँ और इनको डेमोलिश का ऑर्डर हुआ है। हमारे साथ चामू ओरांव जी की बहन है फुलमणि जी, हम उनसे भी इस विषय पर जानना चाहेंगे उन्हें क्या कहना है। जय हिंद मैम। जय हिंद सर। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू देना चाहती हूँ यामिन जी कि आपने हमारा इस मतलब दोनों पक्ष को आपने सुनने के लिए हमें टाइम दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू। और आगे मेरा यही बोलना है कि जो कुछ भी हुआ है सर 2021 से चल रहा है, 2021 से ये चलते चलते आ रहा है, तो आज 2024 हो गया है। अगर कहीं पे हमारा साइड से अगर गलत हुआ है तो आप फुल एंड फुल अपना जो भी जिनका नाम में ज़मीन है आप उसको खड़ा कर देना था और उसी समय ये केस खत्म हो जाता था। आपने क्यों इतना लंबा समय क्यों लिया जब आपका नहीं है? मैं भी जानती हूँ आपका नाम में नहीं है, लेकिन बनाया तो आपने। आप भले किसी को गुमराह कर सकते हैं, हम बगल में रहते हैं, मम्मी बगल में रहती है, हम लोग सब जानते हैं, पड़ोसी है, फिर भी आपने कभी एक बार ये नहीं सोचा कि मैं अपने नाम से मैं हियरिंग अटेंड कर रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। बल्कि दोनों हस्बैंड वाइफ गवर्नमेंट सर्वेंट है, वाइफ उनकी ब्रिजगंज में MS में सर्विस कर रही है और नवीन टोप्पो बाराटान में अकाउंटेंट है। उसके बावजूद भी इन्होंने कानून का उल्लंघन किया है। क्यों? पहले बात तो मैं जानना चाहती हूँ, राजेश राम ने बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया है कि हम गलत आदमी के ऊपर में हमने नोटिस इशू कर दिया। एक बात मैं क्लियर करना चाहूंगा, जैसे अभी आपके भाई ने भी कहा कि राजेश राम जी क्यों बोले जबकि वो 22 नंबर वार्ड के काउंसलर है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने प्रयास किया था कि आपकी जो काउंसलर मैडम है सेल्वी मैडम, हमने उनसे इस बारे में जाना चाहा, मगर उनकी हिंदी कमजोर होने की वजह से जो उनके पक्ष में राजेश राम जी ने बोला। ठीक है सर, तो ये चीज़ वो मीडिया में बोल देना था कि वो बोलना नहीं पा रहे हैं, उनको हिंदी ठीक से नहीं आता, इसीलिए मैं जो भी है मैं अपने तरफ से मैं इनका तरफ से मैं बोल रहा हूँ। या मैं उसकी सिस्टर थी, उनकी दोनों सिस्टर थी, उनका भाई भी था, उनका वाइफ भी था, और बस्ती के जब सारे लोग जमा थे तो कोई तो एक बोल सकता था रेंटेड था या नहीं। ये चीज राजेश राम मगर वो भी एक जनता प्रतिनिधि है और वो इन सब मसलों को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो अगर उन्होंने बोला तो इसमें एतराज की क्या बात है? कुछ नहीं है, लेकिन आप सच्चाई को जान के बोलिए, दस्तावेज को लेके बोलिए। मैं इसीलिए नाराज हूँ, मैं वो बोला इसलिए नाराज नहीं हूँ, मैं उसका हर चीज से सहमत हूँ, बट आप दस्तावेज लीजिए, उनका पक्ष में ही बात करिए, मेरे पक्ष में बात मत करिए, चामूराव का पक्ष में बात मत करिए, कोई इशू नहीं है हमें। बट आपके पास तो कुछ दस्तावेज नहीं है ना। आप सेम टाइम आप इलेक्ट्रिक बिल लेके आ गए, सेम टाइम आप बिरसा मुंडा का पेपर लेके आ गए, लाइसेंस वाला पेपर लगे। आप लाइसेंस में अभी भी 123/P का मतलब है टोटल इंक्रोचमेंट। LG साहब द्वारा ही उनको जो है दिया गया है हाउस साइट के लिए 135 स्क्वायर मीटर, लाइसेंस में ऐसे बकायदा लिखा हुआ। हाँ, तो उन्होंने लिखा हुआ है, तो उनको कितना साल के बाद उनको पट्टा बनाने का उसमें वो लिखा हुआ है सर, 2 इयर्स के बाद में आप उसको पट्टा में कन्वर्ट करना है, वो भी लिखा है। तो आपने कन्वर्ट क्यों नहीं किया? करना चाहिए था। मेरा यही बोलना है, मैं दस्तावेज से बात करूंगी, मुझे किसी से कोई पर्सनली किसी से कोई अलग बात मैं नहीं करूँ, मैं जो पेपर बोल रहा है उसी पे बात करूंगी। तो मैं यही बोलती, जब आपका नाम में नहीं है, हम लोगों ने गलत तरीका से आपको खड़ा किया, आज आपका नाम में नोटिस आ गया, आप हर हियरिंग अटेंड करें, तब आपने कभी भी ऑब्जेक्शन नहीं डाला। आज जब 16 को हमारा दिसंबर 16 को हमारा फाइनल हो गया, उसके बाद आप बोल रहे हैं कि मेरा नहीं है, बिरसा मुंडा का, मुझे आपको रख देना चाहिए था। आज इतना दूर मसला नहीं, और आपने जब बिरसा मुंडा का, आप ये भी बताइए सर कि DC ऑफिस में इनका जो है ये जो सेल एग्रीमेंट करे हैं, नवीन टोप्पो और बिरसा मुंडा का सेल एग्रीमेंट हुआ है, वो भी केस होने के बाद वो भी है। आप ये भी आप निकाल सकते हैं, अगर मेरे बात में गलत है तो आप ये निकाल सकते हैं। सेल एग्रीमेंट वाली ऐसी तो कोई बात उस दिन नहीं हुई थी, क्योंकि उनको, मैं वही बोल रही हूँ ना, राजेश राम को नहीं पता है ये सब, तो कम से कम दस्तावेज। आपके पास सेल एग्रीमेंट की कोई कॉपी है? कॉपी में मुझे कैसे देंगे सर, उनका कॉपी? तो आप कैसे बोल सकते हो कि सेल एग्रीमेंट हुआ है? आज मैं काउंसिल गई थी, काउंसिल में जाने के बाद मेरे भाई बात किए,
तो सर वहाँ से बताए कि हमें पूरा उनका डिटेल्स लेके आना। जैसे उन्होंने कहा था ना कि बिरसा मुंडा का जमीन है, नवीन टोप्पो को नोटिस दिया गया। तो भाई गए थे, म्युनिसिपल ऑफिस गए थे, तो उन्होंने वहाँ से पूछे तो इनका सेल एग्रीमेंट हो चुका है। अच्छा वो पेपर उनके पास है, वो हम लोग को नहीं देंगे। अच्छा। तो अभी लोग, क्योंकि उस दिन बोल दिए थे सर जो आए थे काउंसिल से, उन्होंने बोला था कि हम पहले तहसीलदार ऑफिस से हम पूरा डिटेल्स लेने का बाद ही हम कार्रवाई करेंगे। इस बारे में मैं बोलना चाहूंगा कि हमें उन्होंने एक पेपर दिखाया था जहाँ पे वो था पावर ऑफ अटॉर्नी। चूंकि बिरसा मुंडा जी यहाँ पर फिजिकली मौजूद नहीं रहते हैं, तो उनके पक्ष में जो है कोई भी निर्णय लेने का जो है उन्होंने पावर दिया हुआ है इनको, नवीन टोप्पो जी को। तो वो है, तो वो सेल एग्रीमेंट तो नहीं हुआ ना, सेल डीड तो नहीं हुआ, वो पावर ऑफ अटॉर्नी है। तो सेल एग्रीमेंट और पावर ऑफ अटॉर्नी बहुत फर्क होता है। आज मुझे पता चला जी कि बिरसा मुंडा जो है झड़िया टोप्पो को दिया अपने भाई सेल को। जी नहीं, उनका पापा है, नवीन टोप्पो का पापा झड़िया टोप्पो। हाँ। यस हाँ, तो बिरसा मुंडा झड़िया टोप्पो को दिया। झड़िया टोप्पो ने अपना जो पावर है वो अपना बेटा नवीन टोप्पो को दिए। तो ये यामिन जी, मेरा रिक्वेस्ट है, अगर मैंने जो कुछ कहा है तो उसका दस्तावेज आप भी निकालिए। मुझे जो काउंसिल से आज पता चला, मैं उस चीज़ को मैं आपके पास रखी हूँ। हमें पूरा यकीन है कि हमारी कानून, हमारी प्रशासन जानती है कि वो क्या कर रही है और क्यों कर रही है। तो इस बात का सबको इंतज़ार रहेगा कि आखिर इस केस में क्या निकलता है। पिछली बार तो यहाँ पे डिमोलिशन ऑर्डर लेके म्युनिसिपल के तरफ से तमाम अधिकारी आए थे, मगर इस बात पर खेद जताई गई कि जो ज़मीन है वो किसी और के नाम का है और नोटिस जो निकला है डिमोलिशन का वो किसी और के नाम पे निकला है। तो उस दिन जो है इसको रोक दिया गया। मगर हमें पूरा यकीन है कि अभी दूसरे पक्ष की बात भी हमने सुनी है, इसमें कई सारी बातें ऐसे सामने आई हैं जिससे हो सकता है प्रशासन को जो है इस केस में छानबीन करने में थोड़ी और मदद मिल सकती है, या हमारी प्रशासन बेटर जानती है कि उन्हें इस पूरे मसले को किस तरीके से सुलझाना है। हम तो यही कहेंगे कि जो भी हो कानून के तहत हो, किसी के साथ अन्याय ना हो। अगर इनका अधिकार है कि ये घर बना रहे तो वो घर बना रहेगा, लेकिन अगर किसी भी तरीके का कानून का उल्लंघन करके इस घर को बनाया गया है तो फिर कानून के तहत जो भी निर्णय लिया जाता है हम उसी का सहयोग करेंगे। तो हमने प्रयास किया है आप लोगों के समक्ष दूसरे पक्ष की बड़ी बातें रखने की, ताकि उनको ये ना लगे कि हमने सिर्फ एक पक्ष की बातें बताई है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अब इस पूरे मसले का दोनों तरफ का पहलू का पता चल गया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।